जीडी बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बख्शी साहब, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम मैं आपको करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत सीधा सवाल है। ये जो अमेरिका को मैसेजिंग है यहां से, ये जो हमें दबाने की कोशिश, हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश, कुछ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से जो की जा रही थी, जो कल से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं, ये कितना महत्वपूर्ण था, ये कितना जरूरी था ऐसे वक्त में ये जवाब देना? ये अनिवार्य था हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी इज्जत के लिए, अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करने के लिए और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारा, उसको बिल्कुल साफ कर देने के लिए, उस पर अमल करने के लिए ज़रूरी था कि हम इस वक्त अमेरिका को एक मैसेज दें। सबसे ज़्यादा टैरिफ दुनिया में उसने भारतवर्ष पे लगा रखा है, दुश्मनाई मोल लेके बैठा हुआ है। बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन कराई, और पाकिस्तान को तो ऐसे गले लगा लिया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को जैसे कि कोई रिश्तेदारी हो, और पूरा भारत पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। पीनल टैरिफ लगाया हुआ है कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, जबकि हमको सबसे सस्ते में रूस से तेल मिल रहा है। हम अपनी इकोनॉमी क्यों उजाड़ करें अमेरिका को खुश करने के लिए? मतलब हमें क्या मिलेगा? अपनी अमेरिका, यूरोप ने तो अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली, बिल्कुल तबाह कर ली है अमेरिका को खुश करते करते। अब बाकी लोग भी तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते ना। हमको अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा करनी है, हमको खुद पहचानना है। और जनरल बख्शी, जब आपने कहा कि अमेरिका को खुश करते करते यूरोप ने अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली है, तब मुझे वो तस्वीर भी याद आ रही है कि भाई यूरोप का विरोध है रशिया के साथ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट मुलाकात करते हैं इस बहाने कि हम देखिए डील करा रहे हैं, हम युद्ध रुकवा रहे हैं। तो अमेरिका कब पलटी मारेगा, कब किसकी तरफ खड़ा हो जाएगा, ये ना तो यूरोप समझ पाएगा, ना खुद अमेरिका समझता है। वो जानता है कि हमारा कहां फायदा है, किसके साथ फायदा है। वो कई बार पाकिस्तान से दूरी बनाता दिखेगा, फिर उनके जनरल को बुलाकर डिनर कराएगा। ये सारी चीजें अब शायद पूरे विश्व में उजागर हैं, खुलकर सामने हैं, और इसलिए कई देश जो स्पष्ट स्टैंड ले रहे हैं, साफ स्टैंड ले रहे हैं कि आपका स्टैंड अपनी तरफ हो सकता है, लेकिन हमारे हित सर्वोच्च हैं। जनरल बख्शी, बिल्कुल राष्ट्र हित सर्वोपरि हैं, इसमें तो भारत में तो कोई दो राय नहीं है। और हमने अमेरिका को बिल्कुल साफ कर दिया है, आप जितनी भी पलटी मारे ना मारे वो हमारी भला से। हम अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए बाध्य हैं, बाध्य रहेंगे, और कोई ताकत हमको उनसे टस से मस नहीं कर सकेगी। ये क्लियर संदेश तो हमने आज नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री तियानजिन गए थे और वहाँ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से लंबी वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, शामिल कार के अंदर चुप्पी में कोई 45 मिनट। क्योंकि बख्शी सर, आप जिक्र कर रहे हैं कि उस मुलाकात का जो उस वक्त गाड़ी में हुई, और कल भी प्रधानमंत्री जब रिसीव करने गए थे तो तब भी मुलाकात हुई है। हम उस पर लौटेंगे, लेकिन एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन में दिया जाना है, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये तस्वीरें अब सामने आ रही, क्योंकि कुछ ही समय बचा है। 11 बजे का समय है राष्ट्रपति भवन जब पहुंचेंगे पुतिन, और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वो 11:30 बजे के करीब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो अभी राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, सुरक्षा के एहतियात फॉलो करते हुए पूरी बड़ी तैयारी की गई है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए उस ग्लोबल लीडर को जिसकी धमक, जिसकी पहचान पूरे विश्व में है। और ये बेहद खास तस्वीरें आ रही हैं। बख्शी सर, आपके पास मैं वापस लौट रही हूं तस्वीरों के साथ ही, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि कैसे एससीओ में एक गाड़ी में जाते हैं, वहां एक क्लोज
मीटिंग होती है, और कल भी हमने देखा एक क्लोज डोर मीटिंग हुई और अच्छी खासी, जहां सिर्फ पुतिन और नरेंद्र मोदी ही थे। तो वहां पर बातचीत का पर्सपेक्टिव और बड़ा हो जाता है, चाहे अमेरिका की बात हो, यूक्रेन की बात हो, एक तरह से कहें चाइना की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात होती है। तो ये जो क्लोज डोर मीटिंग्स इन दोनों लीडर्स के बीच होती रहती हैं, ये क्या मैसेज देती है और कल क्या बात हुई होगी, उसे कैसे समझें? देखिए, सबसे पहले तो जो कि जियो स्ट्रेटेजिक परिप्रेक्ष्य है, यानी कि जो भौगोलिक सामरिक परिप्रेक्ष्य है, उसको लेकर डिस्कशन हुई होगी पक्की। यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या स्थिति है, उस पर उन्होंने ज़रूर ब्रीफ किया होगा हमारे प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान के साथ क्या स्थिति चल रही है, इस पे तो ज़रूर बातचीत हुई होगी और काफ़ी गहराई में बातचीत हुई होगी। आने के पहले रूस ने चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है कि वो अपनी औकात में रहे, ठीक है, क्योंकि ये जो फील्ड मार्शल हैं, इन्होंने एक छलांग मारी थी और चीन के पाले से सीधा जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में बैठ गए थे। 3 महीने में 3 चक्कर वहाँ लगा है। ट्रैवलिंग सेल्समैन जैसे रेयर अर्थ के ढेले पत्थर कहीं से चुन के ले गए थे, वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, तेल बेचने की कोशिश कर रहे थे सर क्रीक के आसपास का। तो ये इन्होंने तो इस पूरे खिट्टे में अपने लिए मुसीबत बुलाई है। अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एश्योरेंस दी कि आप फिक्र ना करें, मैं अफ़गानिस्तान के लोगों को लात मार मार के आपके सामने घुटने टिका के लाऊंगा। वो बॉम्बिंग बड़ी महंगी पड़ गई है इनको, और ना पसंद आई है वो रूस को, ना पसंद आई है वो चीन को, ना भारत को, ठीक है। ये आप अमेरिका के पॉइंट्समैन, अमेरिका के अटैक डॉग नहीं बन सकते इस रीजन में, और अगर बनना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। देखिए, नॉर्दर्न सी रूट्स खुल रहे हैं, और जो हमारा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है वो हमको ये भी देता है अधिकार कि हम वहाँ अपने नेवल शिप्स, अपने नॉर्मल शिप्स और डिप्लॉय करें नॉर्दर्न रूट। सर, आप हमारे साथ रहिए। जीडी बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बख्शी साहब, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम मैं आपको करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत सीधा सवाल है। ये जो अमेरिका को मैसेजिंग है यहां से, ये जो हमें दबाने की कोशिश, हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश, कुछ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से जो की जा रही थी, जो कल से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं, ये कितना महत्वपूर्ण था, ये कितना जरूरी था ऐसे वक्त में ये जवाब देना? ये अनिवार्य था हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी इज्जत के लिए, अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करने के लिए, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारा, उसको बिल्कुल साफ कर देने के लिए, उस पर अमल करने के लिए ज़रूरी था कि हम इस वक्त अमेरिका को एक मैसेज दें